अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। और नाजरीन, आज के इस व्लॉग में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद की सिचुएशन के हवाले से कि पीटीआई के लोग अब तक कहां पर पहुंच चुके हैं, क्या सूरत हाल चल रही है वहां पर। तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। एक नाखुशगवार वाक़या पेश आता है, जो 3 जो है रेंजर्स के जवान वहाँ पर शहीद हुए और उनके साथ 2 सिविलियन भी थे। वो क्या वाक़या पेश आया, उसकी तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि हुकूमत का उस पर एक अलग मौक़िफ़ है और पीटीआई उस पर कोई और मौक़िफ़ दे रही है। तो उसकी तफसीलात सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ। अब ये होता वाक़या है 26 नंबर चुंगी पर, और ये वाक़या किस तरह से पेश आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या कि वहाँ पर जब रेंजर्स और पुलिस के नौजवान जो शेल बरसा रहे थे आम निहत्थे लोगों पर और जो वहाँ पर कारकुनान मौजूद थे उन पर, तो उनके पास शेल ख़त्म हो जाते हैं। अब जब उनके पास शेल ख़त्म हुए तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पर क्योंकि निकलने की कोशिश की कि यहाँ से अब हटा जाए, क्योंकि होता क्या है कि आवाम थोड़े ही फासले पर वहाँ पर मौजूद होती है। तो जब शेल ख़त्म हो गए तो उनको पता था कि अब ये आवाम हमारी तरफ बढ़ना शुरू कर देगी, तो इसलिए उन्होंने कोशिश की कि वहाँ से निकला जाए। अब जब जल्दी में उन्होंने गाड़ियाँ अपनी मोड़ना शुरू की तो वहाँ पर ये वाक़या पेश आया और ये नाखुशगवार वाक़या था। वहाँ पर 3 जो है रेंजर्स के जवान उनकी अपनी गाड़ियों के नीचे आके शहीद हो जाते हैं और साथ 2 सिविलियन थे। अब ये जो सारी खबर है ये मतीउल्लाह जान लेकर आए। मतीउल्लाह जान जब पिम्स हॉस्पिटल की एमरजेंसी के बाहर मौजूद थे तो उन्होंने वहाँ पर एक सफ़ीर अली नामी शख्स से भी बात की, जिसका भाई वहाँ पर मौके पर शहीद हुआ था। अब सफ़ीर अली ने क्या कुछ बताया वो मैं आपको तमाम तर तफसील आपके भी सामने रख देता हूँ। सफ़ीर अली ने बताया कि हम 26 नंबर चुंगी पर मौजूद थे और जब ये वाक़या पेश आता है तो वो कहता है कि मैं वहाँ पर मौके पर मौजूद था और जिन गाड़ियों के नीचे लोग आए वो रेंजर्स की गाड़ियाँ थी और पुलिस की गाड़ियाँ थी। और सफ़ीर अली ने यह भी बताया कि वहाँ पर मैं अकेला मौजूद नहीं था, वहाँ पर हज़ारों लोग और भी मौजूद थे जिन्होंने ये अपनी आंखों से मंजर देखा जो ये वाक़या वहाँ पर पेश आता है। और सफ़ीर अली का जो भाई मोहम्मद इलियास बेसिकली शहीद हुआ है वो FC का रिटायर जवान था और वो 6 महीने पहले रिटायर हुआ था। ये मोहम्मद इलियास और सफ़ीर अली दोनों आप कह लें कि पीटीआई के सपोर्टर थे और ये दोनों वहाँ पर मौजूद थे। अब ये मोहम्मद इलियास जो जिसका ये भाई बयान देता है वो बेसिकली ये भी बताता है कि जब मैं पुलिस में ये रिपोर्ट करने लगा, जब पिम्स में वहाँ पर मैं गया तो मेरा बयान लेने लगे तो मैंने बयान में बताया कि ये पुलिस की गाड़ियाँ थी और रेंजर्स की गाड़ियाँ थी जिनके नीचे आकर मेरा भाई शहीद हुआ है। तो पुलिस वालों ने मुझे कहा कि तुम ये बयान नहीं दो, तुम बल्कि ये कहो कि ये पीटीआई के लोगों ने किया। उसने कहा कि मैं ये कैसे कह दूं कि पीटीआई के लोगों ने किया, जबकि वहाँ पर मैं मौके पर मौजूद था और ये खुद मैंने अपनी आंखों से देखा और सिर्फ मैंने ही नहीं, वहाँ पर हज़ारों लोग जो मौजूद थे उन्होंने भी ये देखा और मेरे पर इस बात के मेरे पास हज़ारों गवाह है, कोई 1-2 भी नहीं है। फिर उसने यहाँ तक भी कहा कि आप CCTV कैमराज वहाँ पर लगे होंगे, आप उसकी फुटेज चेक कर लें। और वो उसने ये भी बताया, सारी चीज़ उसने तफसीलात बताई, लेकिन उसने कहा कि उनकी जानिब से कहा गया कि फिर ऐसे तो हम आपका जो केस करेंगे ही नहीं, हम खुद इसमें मुद्दई बनेंगे, रियासत इसमें मुद्दई बनेगी, पुलिस इसमें मुद्दई बनेगी। फिर उसने एक और बात भी बताई, मतीउल्लाह जान के जो वीडियो थी उसमें उसने ये भी बताया कि मुझसे साइन करवा लिए गए, क्योंकि जब आप डेड बॉडी रिसीव करने लगते हैं तो आपसे साइन करवाए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स पर, उसके बाद आपको डेड बॉडी दी जाती है। तो उसने कहा मेरे से साइन करवा लिए गए लेकिन अब तक मुझे डेड बॉडी नहीं देगी। IG इस्लामाबाद की तरफ से ये अहकामात थे कि जब तक मैं वहाँ पर मौके पर नहीं आता हूँ किसी को डेड बॉडी ना दी जाए। अब IG साहब अब तक नहीं पहुंचे थे और वो कह रहा है कि ना ही मुझे डेड बॉडी दी जा रही है, उल्टा मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि तुम ये बयान दो कि ये पीटीआई के लोगों ने किया। अब बहरहाल जो उसने तफसीलात बताई हैं उसमें उसने ये बताया कि ये रेंजर्स की और पुलिस की गाड़ियाँ थी और उनके नीचे आकर एक तो ये 3 जवान शहीद हुए और साथ एक सिविलियन था और एक ये मोहम्मद इलियास था जिसके भाई ने बेसिकली ये आप कह लें कि बयान दिया है, जिसने ये दावा किया है कि ये रेंजर्स की गाड़ियों के नीचे लोग आए हैं। अब हुकूमत इस पर यह कह रही है कि ये पीटीआई के लोगों ने किया है। बहरहाल ये एक नाखुशगवार वाक़या था और अफसोसनाक वाक़या था जो कि नहीं होना चाहिए था। और मैं ये बात पहले दिन से कर रहा हूँ कि जब लोग निकले हुए हैं इतनी बड़ी तादाद में, हमारी फोर्सेज उनके सामने हैं, तो जब ये आमना सामना होता है तो इस तरह का माहौल बनता है, तो नाखुशगवार जो वाक़यात हैं उनकी आप कह लें कि एक तरह से वो रेशो बढ़ जाती है और तवक्कुआत ज़्यादा ये होती हैं कि कोई इस तरह का वाक़या पेश हो सकता है। लेकिन इससे तो खैर बचना ही चाहिए और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इसमें एक तो पीटीआई के लोग भी बार बार अली अमीन गंडापुर भी बुशरा बीबी भी लोगों को यही कह रहे हैं कि आपने पूरा अमन रहना है, आपने पूरा अमन रहना है, और कहीं ना कहीं वो हमें पूरा अमन नज़र भी आ रहे हैं क्योंकि कल से वो शेल बर्दाश्त कर रहे हैं। जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो तो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ ना। अब तो वो डी चौक पहुँच चुके हैं और डी चौक वो पहुँच चुके हैं और लीडरशिप ने जो कहा था उन्होंने वो कहीं ना कहीं कर भी दिखाया, लेकिन मकसद अब तक भी उनका पूरा नहीं हुआ क्योंकि ये तो एक कह लें कि वो अपने पहला जो उनकी मंजिल थी वो वहाँ पहुँचे हैं जो उन्होंने डी चौक का कहा था। अब वो डी चौक पर तो खैर से पहुँच गए और डी चौक पर पहुँच कर जो है कारकुनान वहाँ पर जो कंटेनर्स थे वो कंटेनर्स पर भी चढ़ गए और कुछ लोगों ने तो खैर कंटेनर के अंदर रात भी गुजारी क्योंकि जो कंटेनर्स
वहाँ पर उनको बेसिकली रोकने के लिए रखे गए थे। कुछ लोगों ने उन कंटेनर्स को अपना घर बना लिया और सर्दी में रात को उन्होंने उन कंटेनर्स के अंदर ही अपनी रात गुजारी। और आज भी हमने देखा कि लोग कंटेनर्स के ऊपर चढ़े हुए थे, बल्कि कुछ विजुअल तो ऐसे सामने आ रहे थे कि पुलिस के जवान भी उनके साथ वहाँ पर मौजूद थे और वो लोग और रेंजर्स जो है वो वहाँ पर कंटेनर्स के ऊपर मौजूद थे। अब ये जो लोग हैं बेसिकली तो आप देखें ना कि ये कल से जद्दोजहद करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे थे। अब सबसे पहले हमने देखा कि 0 पॉइंट पर इनको रोका गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शेल बरसाए गए। 0 पॉइंट के बाद 7th एवेन्यू जब पहुँचे तो फिर वही यही सूरत हाल हमने देखी। फिर G9, G11, चाइना चौक, तो चाइना चौक जो है चाइना चौक तक इन्होंने शेल बर्दाश्त किए। वहाँ पर पुलिस इनके सामने थी और मुसलसल उनकी जानिब से शेलिंग की जा रही थी, लेकिन लोग लम्हा ब लम्हा आगे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि ये वो इस तरह आप देखें ना कि उनका मोराल था कि वो 24 को जब निकले थे तो उनका मोराल बहुत ज़्यादा हाई था और लग रहा था कि जितनी ज़्यादा रुकावटें हैं उनको अबूर करते करते कहीं ना कहीं उनका मोराल लो हो जाएगा, लेकिन ऐसा हमने नहीं देखा। वो सारा कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी कारकुनान का मोराल बड़ा हाई था और वो लम्हा ब लम्हा आगे बढ़ते गए और अब आखिरकार वो डी चौक पहुँच चुके हैं। अब जो PTI की लीडरशिप ने भी कहा था कहीं ना कहीं उन्होंने भी उस बात को पूरा किया और वो डी चौक तक पहुँचे। अब अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं कि डी चौक तो हम आ गए, आपने बिल्कुल पुरअमन रहना है, किसी इमलाक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना और हमने पुरअमन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। और अगली जब तक कॉल हमें खान की जानिब से नहीं आती, अगला कोई हमारा लाए अमल नहीं, अब हम डी चौक में बैठेंगे, यहाँ पर हम धरना देंगे। फिर बुशरा बीबी शुरू से काफ़िले को लीड करती आ रही हैं, मुख्तलिफ जगह पर वो कंटेनर पर भी आई, उन्होंने लोगों से खिताब भी किया, उन्होंने लोगों से वादे भी लिए और उन्होंने ये भी कहा कि हम खान को लिए बगैर कभी भी वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने लोगों को मुखातिब किया और उन्होंने लोगों से कहा कि आप मेरे साथ वादा करें कि आप मुझे यहाँ पर तनहा छोड़कर नहीं जाएंगे और हम खान को लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। अब PTI तो अपना वो जो है एक जो उनका वो मैंने आपको बताया कि उनकी मंजिल थी डी चौक, वो अपनी मंजिल तक पहुँच चुके हैं। लेकिन बहरहाल ये आप कह लें कि उनका एक आगाज़ है, एक पहली मंजिल उन्होंने अबूर किया, अभी तो बहुत कुछ आगे होना बाकी है। फिर जब आर्मी और आवाम आमने सामने आए, ये जो रेंजर्स के 3 जवान शहीद हुए तो उसके बाद वहाँ पर आर्मी तलब कर ली गई थी। अब जब आर्मी और आवाम आमने सामने आए तो वहाँ पर हमने देखा कि पहले तो आवाम की जानिब से कहा गया कि ये हमारी आर्मी है और हम इनसे बिल्कुल नहीं उलझेंगे, और ये आवाम की तरफ से नहीं, फिर आर्मी ने बाकायदा लाउड स्पीकर पर अनाउंस किया कि आप हमारी आवाम है, हम आप पर गोली नहीं बरसाएंगे, आपने पुरअमन रहना है। और ये आर्मी की जानिब से लाउड स्पीकर पर अनाउंस किया गया और उसके बाद हमने देखा भी कि आर्मी और PTI के जो लोग हैं वो एक जगह पर हमें इकट्ठे नज़र आए। मुख्तलिफ कंटेनर्स की छतों पर भी हमने देखा कि आर्मी के जवान भी वहाँ पर मौजूद थे, PTI के कारकुनान भी वहाँ पर मौजूद थे। और फिर हमने नीचे भी देखा कि ग्राउंड में भी हमने यही चीज़ें देखी कि आर्मी के जवान और PTI के जवान वहाँ पर इकट्ठे मौजूद थे। तो ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि वो एहतजाज करने आ रहे हैं और जो फोर्सेस का काम होता है वो जब एहतजाज करने आ रहे हैं तो उनको सिक्योरिटी फराहम करना होता है, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना होता है ताकि कोई भी इस तरह का वाक़या पेश ना आ सके। अब ये जो सूरत हाल हमने देखी और फिर मोहसिन नकवी साहब खुद भी वहाँ पर गए और हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब भी जो आंसू गैस इतनी बरसाई जा रही थी उसके जद में खुद भी आए। हमने फुटेज में देखा कि वो बार बार अपनी आंखों से जो पानी निकल रहा है उसको साफ़ कर रहे हैं और उन्होंने वहाँ पर खैर धमकियाँ शमकियाँ भी लगाई और उन्होंने ये भी कहा जी कि हमने इनको रोका ही नहीं है, ये इसलिए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मोहसिन नकवी साहब खैर ये बात तो ना करें कि आपने रोका नहीं है, आपने तो हर मुमकिन कोशिश की रोकने की, लेकिन वो रुके नहीं है, वो एक अलग बात है। वो लम्हा ब लम्हा आगे बढ़ते गए और वो इस जनून के साथ आए थे कि हमने इमरान खान को लेकर वापस आना है और ये उनकी फ़ाइनल कॉल थी PTI की। PTI बार बार कह रही थी कि फ़ाइनल कॉल है, किसी ने पीछे नहीं हटना, हमने आगे बढ़ना है और हमने पुरअमन रहना है। और वो पुरअमन भी रहे और वो आगे भी बढ़े, चाहे उनके साथ रियासत ने जो मर्ज़ी किया, जितना मर्ज़ी उन पर जबर ढाया गया, लेकिन वो उसके बावजूद भी अपनी मंजिल तक पहुँचे। अब ये जो सारी सूरत हाल है, टेंस सिचुएशन अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब ये ना कहें कि वो डी चौक पहुँच गए हैं तो अब ये सूरत हाल नॉर्मल हो गई है, ऐसा नहीं है। अब टेंस सिचुएशन अब तक मतलब आप कह लें कि बहुत कुछ बाकी है और वो बहुत कुछ क्या बाकी है अब देखें ना कि क्योंकि उनके तो जो मुतालबात हैं अब तक वो तो पूरे नहीं ना हुए हैं। जो उनके मुतालबात थे या आप कह लें कि कोई हुकूमत से उनकी बातचीत, ऐसा तो अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी तो अब देखना है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा और कौन करेगा। अब सवाल तो सबसे बड़ा ये है ना, और इसी सवाल की तलाश में हम आगे लग चुके हैं कि अब इस सवाल का जो है वो जवाब तलाश किया जाए कि ये अब आगे होना क्या है, किसने करना है, कौन करेगा। तो ये सारी सूरत अब हमने देखनी है। अब देखें ना, इक़्तिदार के अवानों में भी हलचल मच गई है, उनको भी परेशानी लगी है कि इतने सारे लोग अब इस्लामाबाद के अंदर जब आके बैठ गए तो इनके साथ अब हमने करना क्या है, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती तो हमने करके देख लिया, उससे तो कुछ नहीं हुआ। और ज़ोर ज़बरदस्ती से तो खैर आप कह लें कि कोई हल निकलता भी नहीं है। आप कहना कि अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से हल निकलता होता तो रियासत ने अब तक क्या कुछ किया है, तो कोई ना कोई इसका हल निकल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको आखिरकार इनसे बात करनी पड़ेगी और आपको अडयाला की तरफ जाना होगा और अडयाला में बैठे शख्स के साथ आपको बात भी करना होगी, क्योंकि उसके पास इन चीज़ों का हल है। अगर वो कहेगा तो ये आवाम जो है वो पुरअमन भी हो सकती है, ये घरों को भी जा सकते हैं
लेकिन देखना यह है कि आप उनसे बात तो करें, आप जाके उनसे बात करें, मामलात का हल निकालें। और बातचीत से ही मामलात का हल निकलता है, कभी भी इस तरह मामलात के हल नहीं निकलते हैं। और अगर आप ये समझें कि इस तरह मामलात के हल निकल जाएंगे तो वो मुमकिन नहीं है। आप अडयाला में बैठे शख्स के साथ बात करें, मुज़ाकरात करें, जो भी उनके मुतालबात हैं उनको सुना जाए। और उनको अगर आप पूरा नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम आप उसमें से कोई तीसरा रास्ता निकालें, ताकि कोई एक ऐसी सिचुएशन निकाली जा सके जहां मुल्क और रियासत का नुकसान तो कम से कम ना हो। और मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं, अब ये जो 3 जवान हमने गंवाए हैं, जो 3 जवानों की शहादत हुई है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे। लेकिन ये कितनी बुरी बात है। अब देखें ना कि मुझे इतना अफसोस हो रहा था इस बात का, और मैं पहले दिन से यही बात कर रहा हूँ कि जिस तरह की सूरत हाल बन रही है, अल्लाह ना करे कोई इस तरह का वाक़या हो। और वो हमने देखा भी, क्योंकि जब इतना बड़ा हजूम निकलता है, जब पुलिस आपकी सामने खड़ी है, आपकी जो रेंजर्स वो सामने खड़ी है, तो फिर इस तरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा, क्योंकि सूरत हाल ऐसी बन जाती है। बहरहाल अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे और मामलात से हमें बचाए और इस तरह का ना को खुशगवार वाक़या पेश आए। लेकिन उससे पहले हुकूमत को सीरियस लेना पड़ेगा, हुकूमत को बातचीत की तरफ बढ़ना पड़ेगा। देखें ना, इमरान खान पर आपने कितने ज़्यादा केसेस बनाए, हर केस में इमरान खान जो है उनकी ज़मानत हुई, और ज़मानत होने के बाद भी आपने फिर मज़ीद नए केसेस बना दिए। तो अब जब 2 साल में आपका जी नहीं भरा और आपने इतने ज़्यादा केसेस बना लिए हैं और हर केस में उनकी ज़मानत हुई है, तो अब आपको सोचना पड़ेगा। अब आपको क्या है कि या तो आप क्या है ना, खान साहब की ज़मानत लें, उनको जेल से रिहा करें। उनको जब जेल से आप रिहा करेंगे तो जाहिर बात है ये कारकुनान खुद ब खुद ही जो है घरों को लौट जाएंगे, और फिर उसके बाद इमरान खान से आप बात करें और आगे बढ़ने का रास्ता निकालें। अगर आपने आगे बढ़ना है, आप चाहते हैं कि आगे बढ़ा जाए, तो फिर आपको उसको छोड़ना भी पड़ेगा, उससे आपको बात भी करना पड़ेगी, और बात करने के बाद इन चीज़ों का हल निकलेगा। बहरहाल ये जो आपकी सूरत हाल है, अब तक वो डी चौक पहुँच चुके हैं। अब जो PTI के कारकुनान हैं वो डी चौक के अंदर मौजूद है, और बुशरा बीबी की जानिब से, अली अमीन की जानिब से बार बार उनको कहा जा रहा है कि आपने पूरा अमन रहना है, किसी चीज़ को आपने नुकसान नहीं पहुंचाना। हम यहाँ पर बैठकर पूरा अमन धरना देंगे जब तक इमरान खान की जानिब से हमें अगला लाएअमल नहीं दिया जाता। तो अब तक की ये सूरत हाल है। लेकिन मैं एंड में आपको यही कहूँगा कि अब हुकूमत को इस चीज़ को सीरियस लेना पड़ेगा, हुकूमत को उनसे बात ज़रूर करनी पड़ेगी, और बात से ही हल निकलेगा ताकि आगे बढ़ सकें। वरना तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। बल्कि PTI ने तो अब ये भी कॉल दे दी है कि जो लोग इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं वो तो पहुँच ही चुके हैं, और जो बाकी लोग अब घरों में मौजूद हैं वो भी बाहर निकलें, और वो अगर इस्लामाबाद की तरफ नहीं भी आते हैं तो अपनी उन्हीं इलाकों में, अपनी उन्हीं शहरों के अंदर वो एहतजाज करें, और जो लोग इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं उनके साथ इज़हार यकजहती करें। तो अब तक की ये सूरत हाल है। लेकिन इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर करे, और ये जो चीज़ें चल रही हैं इसमें अब कोई नाखुशगवार वाक़या इस तरह का पेश ना आए जिस तरह का पहले पेश आया है। और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।